हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी हमने जीरोस निकालनी है। अब हम देख सकते हो कि हमारी जो डिग्री है वो 4 है, यानी कि जो x की वैल्यूज हैं वो 4 निकलेंगी, करेक्ट। उसमें से 2 जीरोस हमें गिवन है, हमने बाकी निकालनी है। तो अब इन 2 जीरो की मदद से कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -√5/3। ये दो वैल्यूज हमारी इसको सेटिस्फाइड करती हैं, यानी कि अब मैं इसको इधर भी लेके जा सकती हूँ, यानी कि x माइनस में चला गया और ये वहां पर जाकर बन गया प्लस में, यानी कि ये दो वैल्यूज जो है मेरी, ये इसका फैक्टर है। बेसिकली यही सीखते हैं कि जो वैल्यूज है तो वहां पे x के पास जाके ये जो ब्रैकेट है वो उसका फैक्टर है। ये दोनों अगर इसका फैक्टर है तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया a² माइनस बी का स्क्वायर। अब b क्या है? √5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी x² माइनस 5/3 ये भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। यानी कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको यहाँ पे जब मैं इससे डिवाइड करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो होने क्या वाला है बेसिकली, व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ इट, कि इसको डिवाइड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैं इन दोनों की मदद से मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन निकाला जो इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा और मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि यहां पर मेरे पास एक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड होगा, करेक्ट। पावर 4 2 से डिवाइड होगी तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई भी जो भी मेथड लगेगा हमारा फैक्टराइजेशन का, वहां से मेरी दो वैल्यूज निकलेंगी। तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन जो है ये आपसे डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन, तो आप इसको एलसीएम लेके भी नॉर्मल कर सकते हो, यानी कि 3x² बन जाएगा -5, नीचे वाले 3 को हटा दो, यानी कि सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये पूरी कहानी के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप, वो क्या होगा? इसको डिवाइड करना। लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। 3x की पावर 4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x एंड -5। हमने डिवाइड करना है 3x² माइनस 5 से। अब सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट होता है जो पहला वाला पोर्शन है उसको खत्म करना है, यानी कि मुझे सेम चीज नीचे चाहिए यहाँ पर। अब 3x² है, 3x4 पड़ा हुआ है, 3 है, पावर 4 है, पावर 2 है, मतलब मुझे एक और x² की रिक्वायरमेंट है इसको सेम बनाने की। तो यानी मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, ये तो सेम बनेगा x4। अब सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है कि हम चलाते रहते हैं अपनी गाड़ी और ये -5 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। अब आएगा ये -5, -5 इंटू x² -5x² होता है, यानी कि वो x³ के नीचे नहीं लिखेंगे, x² के नीचे आएगा, तो -5 इंटू x²। अब एक सेकेंड रुक के अगर हम थोड़ा सा अपने बचपन के फ्लैशबैक में जाएं तो हम डिवीजन कैसे करते थे। अगर मैं एक नंबर डिवाइड कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25 है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रही हूँ, राइट। तो या तो मैं इक्वल लेके आती थी या मेरा क्लोजेस्ट होता था, यानी कि 4 6 24। यहाँ पर आके हम सब्ट्रैक्शन करते थे कि हाँ भाई अब सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर ये प्लस का 24 माइनस का 24 हो जाता था, तो हम सब्ट्रैक्ट करके 1 कर देते थे। बट क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट साइन है तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि जो इनके साइन है इस साइन को चेंज कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, यानी कि ये जो प्लस बैठा है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज करना है डिवीजन के अकॉर्डिंगली। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल होगा ही होगा क्योंकि इसी के लिए काम कर रहे होते हैं। अब ये 6x³ को उतारा 6x³ और यहां पर क्या हमारे पास -2 प्लस का 5, तो ये बन जाएगा +3x², करेक्ट। अब दोबारा आते हैं, यहां पर अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम उसको उतार लेंगे नेक्स्ट वाले नंबर को, नहीं तो ये भी ठीक है। अब यहां पर x² है, x³ है, 3 है, 6 है, मतलब मुझे अब इसको ठीक करना है। 3 है, 6 चाहिए, यानी कि प्लस का 2 चाहिए, 3 2 6 बन जाएगा, सेम बनाना है।
एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब चाहिए यानी कि एक और एक्स चाहिए। ये तो बन गया 6x क्यूब, सेम बनाना है। अब आई -5 की बारी। -5 2 ज़ा 10, 10x मतलब मुझे ये पोर्शन चाहिए, तो इसको भी उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। -10 और यहां से आ गया x, सेम साइन चलेंगे माइनस का। अब फिर से साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस का माइनस का कट गया। और यहां पर भी अगर आप देखो -10 + 10 कट गया, खत्म। अब क्या रह गया, यहां से 3x स्क्वायर और यहां से बचा -5। देखो सेम है, मतलब मुझे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सेम एक्सप्रेशन बनाना है ताकि मैं साइन चेंज करके इनको काट सकूं। और रिमाइंडर आ गया 0। ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अगर बाई चांस रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। क्योंकि अगर जर्नली क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसकी जीरोज है, यानी कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब डिवाइड करने पे 0 आना चाहिए। तो अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन ही गलत प्रूफ कर रहे हो आप, तो फिर यानी कि आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब आता है हमारे पास स्टेप 3 और लास्ट का स्टेप। तो अब क्या है, जो आपके पास ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आपके पास ये जो बना है, मैंने कहा था पावर 2 आएगी, लॉजिकल देखो ना, पावर 4 है, 2 से डिवाइड करो 2 ही मिलेगी ना। तो यानी x² + 2x + 1। अब यहां मिडिल टर्म लगाएंगे, 2 जीरोस यहां से ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। पहला एज इट इज, 1 एज इट इज। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रखी है अपनी एक वीडियो में भी। यहां पर मल्टीप्लाई करने पे 1 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 चाहिए, यानी कि 1 ही बनेगा। x and x 2x और मल्टीप्लाई करके 1 भी बन रहा है। अब यहां से कॉमन लेंगे x, तो x + 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो हमेशा होता है x + 1। मिडिल टर्म में एक चीज याद रखते हैं, ये जो ब्रैकेट्स बनती है ना, ये सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर ध्यान से कॉमन लो। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा लेंगे, x + 1, अंदर भी x + 1 बच गया, यानी यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, -1 एंड -1, और 2 आपके पास वैल्यूज दे रखी थी, तो यानी कि हमारी टोटल जीरोज होगी √5/3, माइनस का √5/3, यहां से -1 -1, तो ये आपकी थी सारी की सारी जीरोस। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन ऑल द जीरोस व्हेन 2 ऑफ द जीरोस आर गिवन।